से लोग कहते हैं हम एक्सरसाइज कर लेंगे, न्यूट्रिशन नहीं लेंगे। तो उन लोगों के लिए आज मैंने अपना छोटा सा टॉपिक तैयार किया है कि न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को क्यों जरूरी है। तो देखो, जो हमारी जो ये बॉडी है ये एक गाड़ी की तरह है। जैसे किसी गाड़ी को चलाने के लिए डीजल, पेट्रोल या सीएनजी की जरूरत होती है, उसी तरह हमारी जो बॉडी है इसको चलाने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। और अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन पूरा नहीं होता तो हम बहुत सी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। और जैसा आपने देखा होगा कि आजकल हम कितने पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं। अब पॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा, आप अब कभी भी आप गूगल पे सर्च करके देखना AQ दिल्ली या फरीदाबाद लिखना, और फिर आपको पता लगेगा कि कितनी पॉल्यूटेड हवा जो आप अपने अंदर ले रहे हो। और कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो ड्रिंक नहीं करता, सिगरेट नहीं पीता, कोई भी ये जो गंदी आते हैं ये मेरे में नहीं है, लेकिन मैं न्यूट्रिशन क्यों ले। जो हवा जो हम लेते हैं वो भी इतनी पॉल्यूटेड हो चुकी है कि उससे भी हमारे जो बॉडी के अंदर जो है बहुत सी गंदगी जो हमारे अंदर जम जाती है, और हमारे बहुत से ऑर्गन जो है धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। इसलिए न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। और इसमें क्या होता है, बीटा हर्ट है, ये भी हमें लेना चाहिए। स्किन के जो न्यूट्रिशन है वो स्किन के लिए जरूरी होते हैं। इम्यूनिटी के लिए जो न्यूट्रिशन है वो इम्यूनिटी के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। कुछ न्यूट्रिशन जैसे आंखों का है, ये मैंने खुद अपने पे आजमा के देखा है। आंखों वाला न्यूट्रिशन मैं पहले बिना चश्मा लगाए कोई भी छोटे अक्षर नहीं देख पाती थी। अब मैं 2 महीने से वो ओकुलर डिफेंस ले रही हूँ, वो मेरे को बहुत ज्यादा फायदा कर रहा है। मैंने अपनी बिटिया को भी दिया है, उसको भी काफी फायदा हुआ है। तो न्यूट्रिशन खाली एक हमारी बॉडी में ये पूर्ति पूरी नहीं करते, उसके साथ साथ बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें फायदा मिलता है। वो कौन सी जरूरी चीजें हैं? गुड बिहेवियर के लिए भी न्यूट्रिशन जरूरी है, और जो लर्निंग होता है उसके लिए भी न्यूट्रिशन जरूरी होता है, और डिसीजन मेकिंग करने के लिए भी न्यूट्रिशन जरूरी है। पहले मैं अपने डिसीजन नहीं ले पाती थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने अपनी बॉडी को सारे न्यूट्रिशन देने स्टार्ट किए, डिसीजन मेकिंग में भी बदलाव आता है। परफॉर्मेंस के लिए भी न्यूट्रिशन जरूरी है। मैं 10 लोगों के सामने नहीं बोल पाती थी, लेकिन अब मैं आपको ये कहती हूँ कि चाहे 1000 लोग मेरे सामने खड़ा कर दो, मैं स्टेज पे तब भी बोल सकती हूँ बेझिझक। तो परफॉर्मेंस के लिए भी न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। दूसरा, लंबी जिंदगी जीने के लिए न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अगर अच्छे न्यूट्रिशन लेते हो और आपकी बॉडी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती, तो आप देखना, आप 80 साल की एज में भी आप 40 या 50 के फील करोगे, क्योंकि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की जो कमी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। और हमें ग्रोथ के लिए, एनर्जी लेवल के लिए, अच्छी बॉडी बनाने के लिए भी न्यूट्रिशन जो है वो लेते रहना चाहिए। अगर हम ये न्यूट्रिशन सभी कंप्लीट करते हैं तो हमारी बॉडी को क्या फायदे होते हैं? तो लॉन्ग टाइम फिटनेस मिलती है। अगर हम डेली अगर हम न्यूट्रिशन लेंगे अपनी बॉडी में, तो लॉन्ग टाइम फिटनेस जो आपकी है वो आपकी लगातार रहेगी। और कुछ कुछ लोग जो अपने आप को ये समझते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरा तो कुछ नहीं होता। कुछ लोग अपने आप में डॉक्टर होते हैं। मैं भी थी अपने आप में डॉक्टर कि नहीं मुझे कुछ नहीं खाना। मैं आपको बताना चाहूंगी, 2015 में मैं जब नीम का जेल में मेरी पोस्टिंग थी, तो मेरे पास एक लड़की का हस्बैंड आया था और उसने कहा कि ये हर्बल लाइफ के न्यूट्रिशन है। मैंने उसको ये कह दिया, नहीं मुझे क्या जरूरत है न्यूट्रिशन की, मैं तो ऑलरेडी अच्छा खाना खा रही हूँ। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि मैंने कितने साल गवा दिए हैं, 9 साल की बात हो चुकी है। अगर आज मैं वो न्यूट्रिशन लेती तो बहुत जबरदस्त मेरी बॉडी को फायदा होता। तो भी इम्प्रूव इम्यूनिटी इम्यूनिटी सिस्टम को जो बढ़ाने के लिए भी जो न्यूट्रिशन है वो हमारी बॉडी में बहुत से काम करते हैं। आपने पीछे देखा होगा, कुछ पता नहीं चलता कब क्या अकाल पड़ जाए। तो अभी पीछे आपने देखा होगा 2020 में कोरोना अचानक से आ गया था। क्या कभी किसी ने सोचा था कि कोई ऐसी बीमारी आने वाली है जो सब कुछ ही बंद हो जाएगा?
हम अपने घर वालों से, बहुत से लोग ऐसे थे जो शहरों में रह रहे थे और गांव में उनको रहने की जगह नहीं थी। उन्होंने भी ये सोच लिया था कि क्यों ना गांव में अपना कोई मकान या प्लॉट खरीदा जाए। मेरी मौसी 30 साल से मुंबई में रहती थी। गांव में उनका कोई मकान नहीं था। और मेरे मौसा जी का अच्छा ट्रांसपोर्ट है मुंबई में। और उन्होंने ना खुद वहां पे राजस्थान में आके और अपना एक मकान लिया। किस लिए? ताकि ऐसी कोई आपदा आ जाए तो हम गांव में रह सके। क्यों? क्योंकि शहर में जो पोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। तो हमें हर चीज, अगर जिसकी भी इम्यूनिटी मजबूत थी, कोरोना उसको बिल्कुल टच नहीं करा। हमने कोरोना काल में भी है ना मुलजिम अरेस्ट करे थे, कोरोना काल की बात बता रही हूँ। और हमें पता जब चला था, हम एक मुलजिम को लेके झारखंड चले गए थे। और उसका जो रिजल्ट है वो 1 हफ्ते बाद आता है, तो हमने उसका टेस्ट करा के हम बैठ लिए। और जब हम 1 वीक के बाद वापिस आए ना, तो वापिस आने के बाद पता चला जिस मुलजिम को हम लेके गए थे ना उसको ही कोरोना था। और उसके साथ एक लेडीज थी और 3 जेंट्स थे, वो 4 बंदे थे टोटल। और फिर जब हमें पता चला सभी को कि ये सारे इनको कोरोना था, तो सारे मतलब ऐसे हो गए थे। लेकिन जिसकी इम्यूनिटी सही थी उनका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो इम्यूनिटी सिस्टम के लिए भी जो ये है, ये न्यूट्रिशन हमें लेनी चाहिए। स्ट्रेस, स्ट्रेस क्यों बढ़ता है? स्ट्रेस सबसे मेन कारण होता है हमारा। और स्ट्रेस से बहुत सी बीमारियां हमारे जो है हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं। लेकिन आज की जो डेट में है, हर किसी को अगर जिस किसी को स्ट्रेस नहीं है वो किसी से भी बिना झिझक के बात कर लेगा। और स्ट्रेस से क्या होता है? स्ट्रेस से आप पूरा दिन ऐसा फील करेंगे कि पता ना क्या, कोई आपसे बोलेगा तो आप में चिड़चिड़ापन सा रहेगा। और कुछ भी चीजें आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो हमें स्ट्रेस भी नहीं लेना है। ये सभी चीजें हमारे, जब न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को पूरा मिल जाएगा तो ये चीजें धीरे धीरे जो है खत्म होती जाएगी। और उसके बाद अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो आपकी जो बॉडी है वो बहुत ही अच्छी ट्रांसफॉर्मेट होके सामने आएगी। मैं बताना चाह रही हूँ कि अभी 2 ढाई महीने हुए हैं। और आप लोग खुद देख रहे हो कि मैं पहले क्या थी और अब क्या हूँ। ये सब मेरा न्यूट्रिशन का कमाल है। तो इसमें क्या है? नींद, नींद जो है ये एक मेन कारण होता है। नींद में कुछ लोग आपने देखे होंगे कि बहुत से लोग जब गाड़ियां चलाते हैं और सामने से कोई आ जाता है तो वो डिसीजन नहीं ले पाते क्या करना है। तो उसमें ज्यादातर तो उसमें औरतें ही होती है। आदमी तो 5-7% होते हैं। तो लेडीज में ये सबसे ज्यादा कमी होती है कि वो तुरंत डिसीजन नहीं ले पाती है। इसका कारण क्या होता है कि हम जो औरतें होती हैं, हम पूरी फैमिली का ध्यान रखते हैं लेकिन हम अपना ख्याल नहीं रख पाते। तो उसके लिए भी न्यूट्रिशन बहुत जरूरी होता है। हम क्या करते हैं, हम खाने को प्रॉपर नहीं लेते। जो हस्बैंड ने खाया उसका खा लिया, जो बच्चों ने खाया उनका खा लिया, जो बचा कुचा है वो खा लिया। तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कितना खाना खा लिया है और कितने खाने की हमें जरूरत है। तो इसलिए जो नींद जो है वो सबसे जरूरी है, जरूरी पार्ट है। जैसे कल सर बता रहे थे, भूप सर बता रहे थे कि मैं बहुत ज्यादा सोता हूँ। तो क्यों सोते हैं वो बहुत ज्यादा? उनका टाइमिंग ऐसा है, वो रात को 10 बजे घर पहुंचते हैं। फिर वो फ्रेश होते हैं, खाना खाते हैं और उनको रात को 11 बजाते हैं। एक हैबिट उनकी बहुत गंदी बताई उन्होंने कि फिर मैं 1 घंटे रील देखता हूँ। तो जब आप 1 घंटे रील देखते हो तो नींद कहाँ से आएगी भाई? और रील का तो ऐसा सीन है कि आपने जब एक स्टार्ट कर दी तो एक के बाद एक और एक के बाद एक, ये ऐसा मीठा लालच है कि आपको सोने नहीं देगा। और आपने जो सेक पिया, सेक पीते ही आप आधा पौना घंटे बाद सो गए तो सो गए। अगर नहीं सोए तो आपको भूख की क्रेविंग होगी और आप फिर कुछ खाएंगे। और खाएंगे तो वो जल्दी से आपको सोने नहीं देगा। इसलिए नींद बहुत जरूरी है। आपका मन और आपके शरीर में, जिसमें आपका हृदय भी शामिल है, के समुचित कार्य के लिए आपको पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है। अधिकांश जो वयस्क है उनके लिए 7 से 8 घंटे सोना बहुत आदर्श माना जाता है। और रोग नियंत्रण और रोग केंद्र के अनुसार 3 में से 1 से अधिक अमेरिकी वयस्कों को पर्याप्त नींद नहीं मिल पाती, इसलिए वो बहुत सी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। अक्सर अनुभव किए जाने पर
हृदय रोग सहित कई बीमारियां जो होती है वो नींद के कारण होती है। नींद आपके रक्तचाप को सामान्य सीमा में रखने में मदद करती है, इसलिए नींद हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। नींद आपके स्वास्थ्य में जो रक्त शर्करा का स्तर है उसको बढ़ाती है, इसलिए नींद प्रॉपर तरीके से हमें लेनी चाहिए। नींद आपके स्वस्थ वजन को बढ़ाए रखने में मदद करती है, जो प्रॉपर तरीके से सोता है उसका वेट भी नहीं बढ़ता। और नींद की कमी से आपको हाइपोथैलेमस, जो नींद की कमी होती है वो आपके हाइपोथैलेमस को प्रभावित करती है। हाइपोथैलेमस क्या होता है? आपकी मस्तिष्क का वह हिस्सा है हाइपोथैलेमस जो भूख को नियंत्रण करने में मदद करता है। अगर ये हमारा वीक होगा, हम प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाएंगे तो आपका वजन बढ़ेगा और आप अस्वस्थ हो जाओगे। और कौन सी स्थिति में हमें सोना चाहिए? शायद किसी ने क्लास उस दिन लगाई थी तो मैंने एक क्लास में प्रॉपर बताया था कि हमें कौन सी स्थिति में सोना चाहिए, कौन सी स्थिति हमारे सोने के लिए लाभदायक होती है और कौन सी नहीं। तो हम जितना हो सके हमें सीधा लेटना है और वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसमें ये बहुत छोटी छोटी सी जो चीजें थी जो मैंने आपको बताई थी क्यों जरूरी होती है नींद हमारे लिए। तो सबसे लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ पॉइंट है जिसको अगर हम प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे। कल अमित सर ने भी कुछ पॉइंट हमें दिए थे। सर के जो 20 पॉइंट थे, मैंने तो अपना जो जो 20 के 20 पॉइंट थे वो नोट किए थे। और मैंने उनका स्क्रीनशॉट निकाल के, सर मैंने अपने किचन में एक अपना खाना बना रखा है, मैंने उस पर चिपका दिए हैं। ऑलरेडी उसमें से 10-12 मैं फॉलो करती थी, लेकिन जो कुछ पॉइंट थे वो मैं फॉलो नहीं कर रही थी, तो मैंने कल से वो स्टार्ट कर दिए हैं। तो देखो, अब आप का क्लास लगाने से ही कुछ नहीं होता, इसको फॉलो करना भी हम अपने आप करेंगे ना, तभी हम कुछ कर पाएंगे। ना तो आपका कोच आपके घर में रहता है और ना ही कोई और आपके साथ रहता है, तो अगर आप खुद सब कुछ करोगे तो आप एक स्वस्थ शरीर के साथ, और फिर देखना उस जिंदगी को जीने का मजा ही अलग होगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब कल ये होली अष्टमी का व्रत था, तो मैंने भी फास्ट रखा था। तो वहां पे हम कम से कम 25 लेडीज थी, और मैं उसमें से महसूस कर रही थी कि मैं उसमें सबसे अलग थी। क्यों थी? क्योंकि मैं अपनी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रही थी। लोग मेरे को देख के ये बोलते हैं कि हम अंजू जैसा बन जाएं, लेकिन देखो, अंजू जैसा बनने के लिए या किसी भी को अपना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत से स्ट्रगल आपकी लाइफ में आते हैं, वो आपको करने पड़ेंगे। वो सिर्फ आपको अपने लिए करने हैं। ना पति आपके लिए कुछ कर सकता, ना वाइफ आपके लिए कुछ कर सकती, ना बच्चे आपके लिए कुछ कर सकते। जो आपने अपनी बॉडी को दे दिया वो सिर्फ आपको ही काम आने वाला है। तो इसलिए कोई भी आप ये जो बहाने लगाते हो ना, ये सच्चे बहाने, झूठे बहाने तो दुनिया लगाती है, लेकिन हम क्या लगाते हैं? सच्चे बहाने लगाते हैं। इनको छोड़ के प्रॉपर प्रॉपर तरीके से आप एक्सरसाइज करो 45 मिनट, और जो भी एजुकेशन इसमें दी जाती है, कोई भी एजुकेशन देने वाला कोई भी बंदा हो, वो 101% कोशिश करता है कि आपको बेस्ट से बेस्ट जो एजुकेशन उसके पास है वो दी जाए। तो उसको नोट करें। अगर आपने कोई चीज नोट कर ली तो आप पूरी जिंदगी उसको नहीं भूल पाओगे। और आपके साथ साथ, जैसे ही मैंने कल वो नोट्स अपने उसमें चिपकाए अपने कॉर्नर में, तो मेरे बच्चों ने भी पूछा और मेरे बच्चों ने भी उस चीज को नोटिस किया कि मम्मा क्या कर रही है। तो आपका सबसे ज्यादा जो है वो आपका बच्चे आपको फॉलो कर रहे हैं। तो जैसा आप डालोगे अन्न, वैसा आपका होगा मन। इसलिए हमें बिल्कुल ध्यान देना है। हमें कुछ पॉइंट है, हमें गुड फैट चाहिए, वो हमारी बॉडी को चाहिए, वो हमें लेने हैं। नंबर 2, गुड प्रोटीन आपको चाहिए। देखो, प्रोटीन कई तरीके के होते हैं, जिम वाले लोग भी प्रोटीन देते हैं, लेकिन जो ये हमारा हर्बल लाइफ का प्रोटीन है, ये गुड प्रोटीन माना जाता है। इसको 15 साल से ऊपर जितने भी एज के बंदे हैं उसको ले सकते हैं। तो ये गुड प्रोटीन है, इसको हमें लेना चाहिए। नंबर 3, हमें कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट वो हमारे सेक से मिलते हैं, तो हमें सेक प्रॉपर पीना चाहिए। कुछ ये सोचते हैं कि अब तो मैं फिट हो गई हूँ, मेरा वेट कम हो गया, मुझे क्या जरूरत है सेक की।
भाई आप फिट ही तो हुए हो, आपकी बॉडी तो अभी कम वो नहीं हुई, आपको जीने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो अच्छा खाना ले। नंबर 4 जो है, हमें जो जो टैबलेट रूप में जो हमें ये जो दिए जाते हैं न्यूट्रिशन, ये हमें लेने हैं क्योंकि इसमें मिनरल और विटामिन प्रॉपर मात्रा में होते हैं। तो ये भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। विटामिन ए, ई, और जो फाइबर है वो भी हमें प्रॉपर मात्रा में लेना चाहिए। देखो एक इसमें एक्टिव फाइबर है, मैं सर को बता रही थी कि सर जैसे ही मैं फाइबर लेती हूँ तो मेरे ना पेट में कट 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 ऐसे होता है, क्योंकि फाइबर जो है वो हमारे जो बिल्कुल जो क्लीन कर देता है हमारे पेट को। तो फाइबर बहुत जरूरी है। अब मैं जैसे ही देखो, मैंने अपनी बॉडी को पहले डिटॉक्स किया, उसके बाद मैंने सारे न्यूट्रिशन लेने स्टार्ट किए। अब मेरी बॉडी ऐसी हो चुकी है कि अगर मैं कुछ भी गंदी चीज अपनी बॉडी में डालूंगी तो मुझे एहसास हो जाता है। मेरा बर्थडे था उस दिन, मैंने सभी लोग खा रहे थे केक कचौरी वगैरह, तो मैंने भी एक कचौरी खा ली थी। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मतलब मेरी बॉडी ने खुद सिग्नल देने स्टार्ट कर दिए कि आज मैंने कुछ गंदा अपनी बॉडी में डाला है। तो पहले बिल्कुल पता नहीं चलता था, पहले क्या था, डस्टबिन था, डस्टबिन में अगर एक पॉलीथीन और भी डाल दी तो उसको फील नहीं होगा, क्योंकि वो पहले ही डस्टबिन है। अब मेरी बॉडी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, अब मैं उसमें एक भी गंदी चीज डालूंगी तो मेरी बॉडी खुद अपने आप मुझे सिग्नल दे देगी कि मैंने कुछ गलत खाया है। और फिर मैंने क्या किया, मेरे को ऐसा हो गया रात को बिल्कुल पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ ऐसे होने लगा। और फिर मैंने क्या करा, सिंपली प्रोबायोटिक का, एक दिन मैंने अजय पाल सर से सुना था कि कचौरी खा ली थी और उससे मुझे दिक्कत हो गई थी। तो मैंने सिंपली प्रोबायोटिक का एक नॉर्मल गिलास पानी में मैंने सिंपली प्रोबायोटिक को डाला और मैंने वो पी लिया। तो मैं आपको बता रही हूँ उसने ऐसा काम किया, बिल्कुल जबरदस्त वाला रिजल्ट मुझे देखने को मिला। तो फिर मैंने सोचा यार, चलो ये तो मैंने ले लिया, लेकिन हम क्यों अपनी बॉडी को, जब हमें पता लग चुका है तो क्यों हमें अपनी बॉडी को गंदी चीजें देनी है। तो बिल्कुल मैं तो ये करने वाली नहीं हूँ भाई। और अगर आप करते हो तो देखो आपकी अपनी बॉडी है, ना तो अजय पाल सर आपको बार बार कहेंगे ये करो वो करो, ना आपका कोच आपको कहेगा। और घर पे तो अगर किसी को न्यूट्रिशन के बारे में पता ही नहीं है तो वो आपको नहीं कहेगा। तो आपकी अपनी बॉडी है, अपना ध्यान रखना सिर्फ आपका अपना काम है, इसको सिर्फ अपना समझ के करो। लास्ट में मैं एक छोटी सी शायरी आपको सुनाना चाहूंगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जबरदस्त टॉपिक था अंजू मैडम का। न्यूट्रिशन की क्यों जरूरत है, बॉडी को रिक्वायरमेंट किस लिए चाहिए न्यूट्रिशन। दूसरा उन्होंने बताया कि नींद और नींद का क्या कनेक्शन है फिटनेस में और हमारे हार्ट के ऊपर कैसे प्रभावित करती है। और सारे न्यूट्रिशन के बारे में छोटा छोटा जानकारी दी। और बिल्कुल जो ये अपना फील करती है वही चीज़ इन्होंने बताई है। बिल्कुल इनको 2 महीने ही हुए हैं, 2 महीने में इतना कुछ सीख गई हैं। मैंने पहले ही आपको बताया कि इसको सीखना जरूरी है, सीख के ही खाना है। तो इन्होंने सीख लिया है, कम समय में सीख लिया। मैं तो इसी चीज़ को अचंभा मानता हूँ कि पहले ये भी नेगेटिव थी, मेरे ऊपर ही रहते थे, बोलते थे कि मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो मैं भी सिर्फ एक ही काम, ठीक है लगे रहो। जब 2016 से मैं लगा हुआ था, जब मेरा नहीं हुआ तो आपका कैसे हो जाएगा। क्योंकि हमें खाने पीने की नॉलेज नहीं होती। हम वर्कआउट को 80% देते हैं और खाने को 20% देते हैं, इसलिए हमारा रिजल्ट नहीं आता। और क्या होता है कि बच्चा